आज हम नाज़ा शोलापुरी की एक ऐसी कमाल की गज़ल को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें एक ऐसी दुनिया का आईना दिखाती है जो पूरी तरह से मटीरियलिज्म यानी भौतिकवाद में डूबी हुई है। चलिए इसकी शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए क्या हो अगर एक ऐसी दुनिया हो जहां हर चीज की एक कीमत हो, सिर्फ सामान की नहीं बल्कि सोच, विश्वास, यहां तक कि इज्जत की भी। यही सवाल नाज़ान शोलापुरी की गज़ल के बिल्कुल सेंटर में है। गज़ल की पहली लाइन हमें सीधे उस दुनिया में ले जाती है जिसे शायर ने बनाया है। ये हिर्सो हवस की मंडी है, मतलब एक ऐसा बाजार जो कभी ना खत्म होने वाले लालच और इच्छाओं से चलता है। और इस बाजार की सबसे बड़ी ट्रेजेडी पता है क्या है? यहाँ अनमोल रतन भी बिक रहे हैं, यानी वो चीज़ें जिनका तो कोई मोल होना ही नहीं चाहिए था। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। इस पहले हिस्से में हम ये देखेंगे कि शायर किस तरह इस लालच के बाजार को हमारे सामने रखता है जहां सचमुच सब कुछ बिक्री के लिए है। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि गज़ल आखिर होती क्या है। ये शायरी का एक फॉर्मेट है जहां हर 2 लाइन का शेर अपने आप में एक पूरी बात कहता है, लेकिन सारे शेर एक ही इमोशन और एक ही रिदम से जुड़े होते हैं। ये स्ट्रक्चर शायर को एक ही टॉपिक के कई अलग अलग पहलुओं को छूने की आज़ादी देता है। शायर अपनी बात सबसे ठोस चीजों से शुरू करता है, पैसा और पावर। वो कहते हैं कि इस बाजार में ना तो बड़े बड़े महल टिकते हैं और ना ही अमीरों की दौलत। ये दिखाता है कि इन मटेरियल चीजों की वैल्यू कितनी टेम्पररी है। और देखिए कि शायर की बिकने वाली चीजों की लिस्ट कैसे आगे बढ़ती है। ये अमीरों की दौलत से शुरू होती है, खूबसूरत बाग बगीचों से गुजरती है और फिर उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां मुर्दों के कफन तक बिकने लगते हैं। ये दिखाता है कि ये बाजार कितना ज्यादा गिर चुका है। अब हम चीजों से आगे बढ़ते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे वफादारी और देश प्रेम। देखते हैं कि शायर इस बारे में क्या कहते हैं। ये लाइन तो वाकई में चौंकाने वाली है। शायर तौबा तौबा कहकर अपनी हैरानी और दुख जाहिर करता है कि जैसे दौलत बिकती है, ठीक उसी तरह अहबाब-ए-वतन मतलब देश के दोस्त या देशभक्त वो भी अब एक सौदा बन गए हैं। तो यहाँ पॉइंट ये है कि इस दुनिया में पैसों के बाद अगर किसी चीज़ की कुर्बानी दी जाती है तो वो है इंसानी मूल्य। वफादारी, प्यार और देश प्रेम सब कुछ बाजार में बेचने के लिए रख दिया गया है। अब ये गज़ल अपने सबसे तीखे और शायद सबसे दर्दनाक हिस्से की तरफ बढ़ती है, जब धर्म और आध्यात्मिकता भी एक बिकने वाली चीज़ बन जाए। इस लाइन में शायर किसी भी पवित्र जगह को नहीं बख्शता। वो सीधे सीधे कहते हैं कि पूजा की जगहें, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर, इस बाजार में नीलामी के लिए रखी हैं। यहाँ साफ दिखता है कि पवित्र चीजों की इज्जत कैसे खत्म की जा रही है। शायर कहते हैं कि तावीज़ में कुरान बिकता है, मुल्लाओं के सजदे बिकते हैं और पंडित के भजन बिक जाते हैं। मतलब धर्म का असली मकसद तो खो गया है और वो भी बस एक और बिजनेस बनकर रह गया है। अपनी आलोचना के आखिर में शायर आईना अपनी तरफ यानी अपने ही प्रोफेशन की तरफ घुमा लेता है और गज़ल का ये हिस्सा सबसे ज्यादा पर्सनल और पावरफुल है। इस बाजार में कुछ भी पवित्र नहीं बचा है। यहाँ तक कि वो कला जो समाज का आईना होती है वो भी अब बिकाऊ है। ये एक बहुत ही दर्दनाक पल है। और ये है गज़ल का क्लाइमैक्स। अरबाब सुखन का मतलब है शब्दों के स्वामी, यानी शायर, लेखक, कलाकार। नाज़ा शोलापुरी जो खुद एक शब्दों के स्वामी हैं, इस बात पर दुख जताते हैं कि उनके जैसे लोग भी चांदी के चमकते सिक्कों के लिए अपनी कला और अपनी ज़मीर को बेच देते हैं। अगर आज के समय में सोचें तो ये बात उन कलाकारों या पत्रकारों पर भी लागू होती है जो पैसों या व्यूज़ के लिए अपनी ईमानदारी से समझौता कर लेते हैं। नाज़ान शोलापुरी के बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे उनकी बातों में और वज़न आ जाता है। वो सिर्फ दुनिया पर उंगली नहीं उठा रहे थे, उन्होंने इस गज़ल में अपना नाम नाज़ा इस्तेमाल करके खुद को भी इस कटघरे में खड़ा कर दिया। ये उनकी ईमानदारी और हिम्मत को दिखाता है। तो लगभग 1 सदी के बाद ये कविता आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? आइए इस पूरी बातचीत को आज के समय से जोड़कर देखते हैं। नाज़ा शोलापुरी की कही बातें आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं। ये गज़ल वक्त की सीमाओं को तोड़कर हमारे समाज का आईना बन चुकी है। जब हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को प्रोडक्ट्स बेचते देखते हैं या न्यूज़ को एक स्पॉन्सर्ड कंटेंट की तरह देखते हैं,
तो ये गज़ल हमें याद दिलाती है कि हम कहाँ आ गए हैं। और आखिर में यह गज़ल हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। इस अंतहीन बाजार में जहाँ हर चीज़ पर एक प्राइस टैग लगा है, जहाँ रिश्तों से लेकर विचारों तक हर चीज़ एक सामान बन गई है, क्या वाकई कुछ ऐसा बचा है जिसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता? क्या कुछ सच में अभी भी अनमोल है? ये सोचने वाली बात है।